Students, today I am going to discuss with you tenses. I have already uploaded my one video regarding tenses, but उस वीडियो में मैंने ज़्यादातर जो सभी टेंसेस हैं वो एक ही वीडियो में डिस्कस किए हैं. अब जो मैं ये वीडियोस बनाने जाऊँगी इसमें मैं सभी टेंसेस को इंडिविजुअली आपके साथ डिस्कस करूँगी. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दिस time and tense. Okay, what is the relation between time and tense? See, time is universally divided into past, present and future. Tense is a form of a verb. It is a form of a verb that expresses time. For example, she goes is the present tense and she went is the past tense. Okay students, see, so thus the verb changes its form to show whether an action takes place in the present or it took place in the past. Means verb की form से आपको ये पता चल जाता है students कि action जो है वो आपका present में मतलब हो रहा है कि past में हो रहा है. With the help of verb forms you come to know about it. Now comes tenses here. There are two tenses in English, the simple present and simple past. So students, mainly there are two tenses only. Here I have here is a note here. Remember that there is no future tense in English to express future time. We use the modal auxiliaries, yes students, shall and will in the present simple tense to express future time. Means हम present tense में ही future time का reference देते हैं, but as such हम future tense नहीं कहेंगे. Okay? So next is aspect of tenses. There are two aspects in English, the progressive and the perfect. Progressive means continuous. Please don't get confused in the word progressive and continuous, the meanings are same. Okay? And the perfect. So the progressive aspect shows that an action is still in progress, means still the action is going, continuing. Okay? While the perfect aspect shows that the work is complete, Yes students, see. Now come, following table shows the different forms of verb. Yes students, tenses को जानने के लिए, समझने के लिए verb forms को जानना बहुत ज़रूरी है. verb क्या है? action words जो होते हैं वो verbs होते हैं. ओके, तो आपको action words के साथ साथ उसकी forms जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि students को verbs नहीं पता, उनकी forms नहीं पता, तो आप बेटा verbs और उनकी forms को भी जानिए. Now here see, here is a table and in this table here in first column you see, in the first column itself there is this, see, tense, simple, progressive, perfect and perfect progressive. ठीक है, तो इनका जो टेंसेस को हम किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सिंपल में, प्रोग्रेसिव में मैंने आपको बताया, परफेक्ट में मेनली परफेक्ट और प्रोग्रेसिव दो ही हैं, और उसके बाद परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी एक इसका एस्पेक्ट है. सी, इन प्रेजेंट में आई राइट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, आई राइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट. देन आई एम राइटिंग. यस, अगर आप कंटिन्यूअली कुछ काम कर रहे हैं तो हम वर्ब के साथ आई एन जी को प्लस कर देंगे. ओके, वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर राइट वर्ब है तो आईएनजी प्लस कर दिया. देन परफेक्ट में आ गया आई हैव रिटन, मतलब ऑलरेडी द वर्क इज कंप्लीट. सो राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो आप परफेक्ट टेंस में वर्ब की यूज़ करोगे. देन परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या आएगा, प्रोग्रेसिव है तो आईएनजी लगेगा उसके साथ. सिर्फ इसमें आपने जो परफेक्ट टेंस की पहचान होती है बेटा वो होती है हैज़ और हैव. ओके, हैज़ और हैव और हैड के साथ आप परफेक्ट टेंस की जो है वो पहचान करते हैं. ठीक है, हैज़, हैव, हैड के साथ आपकी होती है. सो परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या आ जाएगा, जैसे परफेक्ट में आ गया आपका हैव, तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ऑब्वियसली आई हैव बीन राइटिंग, इसमें आपने बीन लगाना है एंड आई हैव बीन राइटिंग. देन कम्स पास्ट, तो पास्ट में तो वर्ब की पास्ट फॉर्म्स आएगी. ओके, आई रोट, आई वॉज राइटिंग पास्ट के लिए, लेकिन पास्ट में कंटिन्यूस बताना है. मैं कल लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, है ना, इस समय मैं लिख रहा था कल, तो कंटिन्यू मतलब पिछले कल ये काम जो है वो चल रहा था. आई हैड रिटन, यस, अब हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म में हैड, और रिटन
तो पास्ट में मतलब ऑलरेडी वर्क तो डन हो गया. देन आई हैड बीन राइटिंग, जब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आएगा. देन सी फ्यूचर टाइम रेफरेंस. अब फ्यूचर टाइम रेफरेंस में आप क्या देंगे? देखो नॉर्मली फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं. फ्यूचर आ गया मतलब कल मैं ये काम करूँगा, तो जब आप कल वो काम कर रहे होंगे तो वो प्रेजेंट ही बन जाएगा. सो प्रेजेंट में ही आप फ्यूचर को रेफर करते हो. I shall write, and I have already discussed that we refer this future time reference, we give this reference with the help of modal auxiliaries, and that is shall and will. I shall write, I shall be writing, okay. I shall have been written, I shall have written, I shall have written, okay. राइटिंग में कंटिन्यूस है, ing लगेगा ही. और परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आई शैल हैव बीन राइटिंग. यस. नाउ सी फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल. अब ये तो टेंसेस के सिंपल आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ पे था. अब हम आ जाते हैं पहला टेंस जो होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, इसमें देखते हैं. अब देखो इसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम रिफ्लेक्ट करते हैं. तीन तरह से हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. अफर्मेटिव यानी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव. अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होता है जैसे आई राइट, फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन में आ गया ही, शी, नीतू. नीतू मीन्स यहाँ पर किसी का भी नाम आ सकता है. नीतू की जगह प्रीति, आशु, कुछ भी नाम आ जाएगा. और राइट्स यानी कि वर्ब के साथ एस आप जोड़ेंगे. सी आई राइट, यू राइट, ही राइट्स, शी राइट्स और नीतू राइट्स और एनीबडी एल्स. ओके, थर्ड पर्सन में. अब नेगेटिव. नेगेटिव की पहचान होती है जब आपका सिंपल ये होता है, आप बोल सकते हैं नो, नॉट, डोंट, डज नॉट, जिस भी सेंटेंस में आया तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया. आई डोंट राइट, यू डोंट राइट, ही डज नॉट राइट, शी डज नॉट राइट और नीतू डज नॉट राइट. देन इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस. डू आई राइट, डू यू राइट. और जब आप थर्ड पर्सन में आ गए तो डू जो है वो डज में बदल जाएगा. डज ही राइट, डज शी राइट और डज नीतू राइट. ओके, लेट अस सी. तो अब इसमें ये एक सिंपल सी इसकी समरी है. दस वी हैव सीन दैट अ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग प्लेन इन्फिनेटिव. प्लेन इन्फिनेटिव मतलब सिंपल उसका जो फॉर्म है, आई राइट फर्स्ट फॉर्म जो है उसकी, बट एस और ई एस आर एडेड टू द बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू. आप टू नहीं ऐड करेंगे और सिंपल आप जो इन्फिनेटिव है उसके साथ आप एस, जैसे राइट्स ऊपर आया था ना, राइट्स है, ठीक है, यहाँ पर या आपको आप आ जाएगा कि ई एस आपने जोड़ा है ना, ई एस, ये देखिए राइट्स और एस सीधा आपने इसमें जोड़ा. तो दिस इज जस्ट अ समरी. फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, जब मैं बताया था आपको मैंने, राइट्स आ गया, एस जोड़ दिया आपने एंड सिंगुलर नाउन के साथ भी. देन नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू. वी यूज डजंट और डोंट बिफोर द मेन वर्ब. डू आई राइट, राइट के पहले सॉरी नॉट में आ गया डोंट. डू आई नॉट राइट, है ना, डोंट आई राइट. मतलब इस तरह से जब हम नेगेटिव बनाते हैं, ये देखिए जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, सी आई डोंट राइट, यू डोंट राइट. ठीक है, तो यानी वर्ब से पहले आप क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ब आपका राइट है और उसके पहले आपने डोंट का इस्तेमाल कर लिया. ठीक है, और इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, आप डू और डज यानी कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, आप क्वेश्चन पूछते हैं तो डू और डज से हम क्वेश्चन पूछते हैं. सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी, ये कौन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं. तो सब्जेक्ट को जब आप कि पहले आप डू और डज लगा देते हो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. नाउ सी, now negative interrogative sentence are formed by using do or does before the subject and not after the subject. yes, जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें डू और डज जो है वो आप सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे. ठीक है, डू आई राइट, आई सब्जेक्ट और डू से पहले आ गया. डज शी राइट, ठीक है, तो पहले आ गया. लेकिन अगर आप उनकी शॉर्ट फॉर्म्स लगा रहे हैं ना तो वो कैसे आएगा, वो भी सब्जेक्ट से पहले ही आएगा. सी यहाँ पे देखिए, डू आई नॉट सिंग, डू यू नॉट सिंग, डज ही शी नीड टू नॉट सिंग. ओके, देन अगर आप उसके ये लगा रहे हो, आप सब्जेक्ट फुल उसका शॉर्ट फॉर्म लगा रहे हो तो क्या लगा रहे हो, डोंट आई सिंग. अब इसमें क्या था, अब डिफरेंस क्या है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताती हूँ.
डू आई नॉट सिंग, यहाँ पर आई से पहले डू लगा दिया, लेकिन नॉट नेगेटिव वाला सब्जेक्ट के बाद में लगाया। डू यू नॉट सिंग, सब्जेक्ट यू है, डू उससे पहले लगाया और नॉट बाद में। लेकिन जब आप उसके जोड़कर आप शॉर्ट फॉर्म डू और नॉट की डोंट बनती है, तो जब आप डोंट को यूज़ करोगे तो आप इसको सब्जेक्ट से पहले ही यूज़ करोगे। डोंट आई सिंग, डोंट यू सिंग, और डजंट ही शी नीड टू सिंग मीन्स डजंट ही सिंग, डजंट नीड टू सिंग, डजंट शी सिंग, सिंग। ठीक है। अब ये इसको हम अब आई थिंक यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हम कैसे फॉर्म करते हैं, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ये तो आपको सिंपल सेंटेंस यहाँ पता चल गई। अब हम इसके यूजेस क्या हैं, सिंपल टेंसेस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए बच्चे। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फैक्ट्स एंड कस्टम्स। यस, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जो कभी चेंज नहीं होती चीज़ें, वो, और फैक्ट, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज, जो अब अक्सर बदलते नहीं हैं, जब हम उनको एक्सप्रेस करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट। यस, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन वहीं हमेशा पश्चिम में ही डूबेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ। आप इसको ना अगर कभी नोट करना चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके ओके, नाउ सी, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, पानी 0 डिग्री पे ही जमेगा। द हिंदूज क्रीमेट देयर डेड, दिस इज़ अ कस्टम। हिंदू लोग अपने डेड को क्रीमेट करते हैं, जलाते हैं, तो ये भी एक कस्टम है जो चला आ रहा है और चलता रहेगा। देन टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। यस, कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई डेली की हैबिट बतानी है, रूटीन वर्क को एक्सप्रेस करना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, लाइक आई गो टू टेम्पल डेली, माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, डेली जाते हैं। ही गेट्स अप एट 4 AM डेली, सुबह वो हमेशा 4 बजे उठता है, डेली उठता है, हैबिट है। शी वॉक टू द ऑफिस एवरी डे, वो डेली पैदल जाती है। ओके, देन टू एक्सप्रेस परमानेंट स्टेट, किसी चीज़ की परमानेंट स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। माई हाउस फेसेस वेस्ट। यस, कि मेरा घर वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ ही रहेगा। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिल्ली यमुना के किनारे स्थित है, वहीं रहेगी। NH1 लीड्स टू अमृतसर, NH1 अमृतसर की तरफ जाता है, वहीं जाएगा वो रास्ता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो टू एक्सप्रेस परमानेंट स्टेट वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन सी, हियर कम्स इन एक्सक्लेमेटरी। यस, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है बेटा, ये जो साइन बनाया हुआ है ना ऐसे करके, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये वाला साइन जिस भी आप सेंटेंस के पीछे लगाएंगे, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये हम क्यों बनाते हैं एक्सक्लेमेशन, टू एक्सप्रेस द एक्सट्रीम इमोशन। यस, कुछ भी, किसी भी इमोशन की एक्सट्रीमिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं। लाइक लुक आउट, वो देखो, हियर कम्स द बस, देयर गोज द ट्रेन। ओके, कि ट्रेन जा रही है, वो देखो बस आ रही है। ओके, ऑल दीज थिंग्स को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नाउ in subordinate clauses beginning with if and when. yes, subordinated clauses होते हैं जहाँ पे कि आपने दो आपके मतलब सेंटेंस आप जोड़ रहे हो एक तरह से, ठीक है, तो उसका जो मेन वाला है पहले वाला है, तो वो आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। और यहाँ पर एक कंडीशन है, इफ़ और व्हेन को आप कब यूज़ करते हो, व्हेन यू वांट टू शो सम कंडीशन, कुछ कंडीशन है वहाँ पर, है, ठीक है, कुछ आपको एक शर्त जिसको आप बोल सकते हो कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम ही विल हेल्प यू, ठीक है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, मतलब एक कंडीशन है, ऐसा करोगे तो ही ऐसा होगा। व्हेन यू गो देयर ट्राई टू मीट हिम। सो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस। देन कम्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आपको एडवाइस हो, ओके, एडवाइस हो, देन आपके पास सजेशंस हों, ओके, सजेशंस होती हैं इम्पेरेटिव में, देन आपके पास हो सकती हैं रिक्वेस्ट, देन कमांड्स, ये सारा कुछ आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, कमांड, सजेशन, एडवाइस, एनीथिंग। लाइक लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, जैसे सिंपल है सजेशन, चलो चलते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ओबे योर एल्डर्स, यस, दिस इज ऑल्सो एन एडवाइस। शट द डोर, कमांड है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट है।
तो इसको भी आप एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं. Then, to indicate a planned future action or series of action when they refer to a journey. यानी कि प्लान फ्यूचर रेफरेंस देने के लिए भी, लाइक ही कम्स हियर टुमारो, वो यहाँ कल आएगा. आज ही बता रही हो ना कि कल आएगा, कल तो प्रेजेंट टेंस बन जाएगा फिर जब वो आएगा. दिस एरोप्लेन फ्लाइज फॉर लंडन नेक्स्ट वीक, ये एरोप्लेन अगले हफ्ते लंदन के लिए उड़ान भरेगा. ठीक है. नो, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन यू गिव फ्यूचर रेफरेंस. Then for narrative events in a dramatic way, yes, narrative यानी नरेशन. कुछ आप चीज़ें से स्टोरी नरेट करते हैं और उसमें एक ड्रामेटिक इफेक्ट आपको देना है. ठीक है. लाइक द साउंड ऑफ फायरिंग इज हर्ड. आप कहानी सुना रहे हो, युद्ध का मैदान है, गोलियों की आवाज़ आ रही है, धाएं 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 इस तरफ से. तो उस समय आपको सच में गोलियों की आवाज़ नहीं आ रही होती, लेकिन हम इस तरीके से बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है. ठीक है. तो वो एक नैरेटिव, एक ड्रामेटिक इफेक्ट देता है. देन लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, अचानक बत्तियाँ जग गई. रियलिटी में आपको दिख नहीं रही जगी हुई, लेकिन आपके दिमाग में वो सीन क्रिएट कर रहे हो, तो आप सिंपल टेंस प्रेजेंट यूज़ कर रहे हो. द हीरो इज सीन लाइंग डेड ऑन द स्टेज. आपको कहानी सुना रहे हैं, आपको नहीं पता हीरो की शक्ल कैसी है, लेकिन स्टेज पे आपको एक स्टेज दिख रहा है, आपको आपकी इमेजिनेशन पर उस पर हीरो मरा हुआ पड़ा हुआ दिख रहा है. सिंपल प्रेजेंट. अब सिंपल प्रेजेंट देख रहे हैं मीन्स दैट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर इमेजिनेशन, इन योर माइंड. तो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. Then in running commentaries, yes, Mohit passes the ball to Rohit, Rohit hits the ball straight into the goal. Yes, उसने बॉल उसको उसके पाले में गई, अब ये मारा गोल. सिंपल प्रेजेंट में ऑलरेडी वो चल रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है ये काम. Then to introduce quotations, yes, quotations क्या होती हैं? आपकी बोल सकते हैं कुछ phrases, proverbs, कहावतें, कुछ मुहावरे जिनको आप बोलते हो, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है. लाइक आवर टीचर सेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सब्र का फल मीठा होता है, वो मीठा ही फल रहेगा. ये जो मुहावरा है ये सदियों से चला आ रहा है और इसका सेम मीनिंग रहा है आज तक. माई मदर सेज हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. इसका आपको मीनिंग चेंज कभी नहीं होगा, ये ऐसा ही एज इट इज़ रहेगा. हार्ड वर्क इज़ रियली द की ऑफ सक्सेस. ठीक है. हार्ड वर्क ही से, इसका कोई मीनिंग आपका चेंज नहीं. So students, these are the uses of then we can give some simple exercises. आपको देखो पेपर में रूल्स नहीं पूछे जाते हैं कभी भी कि प्रेजेंट टेंस के क्या रूल्स हैं. सिर्फ आपको ये रूल्स मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किए हैं. आप सिर्फ इनको अपने दिमाग में रखिए, अपने जहन में रखिए, और ये आपके काम किस में आएंगे. आपको इन टेंसेस के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस आती हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ गए. ठीक है. कुछ गैप फिलिंग आ गई, तो आप उसको इसमें करते हो. सो दीज आर सम थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ this understanding you will be able to solve and you will be able to use tenses in your daily speaking में भी आप करेंगे. ओके. तो सम एक्सरसाइजेज आपके टीचर्स आपके पेपर्स में आती हैं, आप उनको आपको वही इसमें मतलब करनी है. इसको समझकर आप उसको करने में आसानी से आप उसको कर पाओगे. बिहेवियर में तो टेंस तभी आएगा. ठीक है. तभी आप उसको देख सकते हो. बिहेवियर में वो तभी आता है. मतलब आप इतना समझ लें कि आप उसको बोल सकें, बोलते हुए यूज़ कर सकें, और आप अपने पेपर्स में अच्छे मार्क ले सकें. स्टूडेंट्स, आई रियली फील दैट now my discussion regarding simple present tense is clear to you. if you have any query, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं. आई विल रियली ट्राई टू आंसर यू सेटिस्फैक्टरीली. एंड इफ़ यू रियली फील कि जो मैं आपके साथ डिस्कशन करती हूँ ये सच में हेल्पफुल है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स.